के सूत्रों में वादरायण ने साम्य का खंडन किया है। शंकराचार्य इसकी विस्तार की व्याख्या करते हुए अब हम लोग वैशेषिक दर्शन का शंकराचार्य, उसके बाद सांख्य दर्शन के निराकरण के पश्चात वैशेषिक दर्शन का वो निराकरण करते हैं। ये दूसरे अध्याय के दूसरे पाद के 11वें सूत्र से लेकर के दूसरे अध्याय के दूसरे पाद के 17वें सूत्र तक जो है वह वैशेषिक मत का निराकरण किया गया। तो हम लोग देखेंगे वैशेषिक मत का वो निराकरण किस प्रकार से करते हैं। आपको पता, जगत का जो है कारण सांख्य दर्शन मानता है जो जगत जो है, जगत की उत्पत्ति एक प्रधान तत्व से, प्रकृति से होती है। प्रकृति कारणवाद के को वो स्वीकार करते हैं। तो वैशेषिक बताता है जो जगत की उत्पत्ति परमाणुओं से होती है। तो अब इनमें वह शंकराचार्य और जाहिर है सूत्रकार भी, तो सूत्रकार और भाष्यकार अब वैशेषिक के परमाणु का कारणवाद आदि मत का खंडन करते हैं। जैसा तो हम लोग इसमें उनकी सारी पंक्ति नहीं पढ़ेंगे, उनके मूलभूत सिद्धांतों को देखेंगे। फिर भी देखिए आरंभ में बहुत ही बढ़िया ढंग से जो है स्वयं शंकराचार्य आगे क्या कर रहे हैं, या आगे जो है दूसरे 2:2:11 से 2:2:17 तक किस प्रकार से वैशेषिक मत का खंडन किया गया। शंकराचार्य उसके बारे में क्या कह रहे हैं जैसा देखिए। प्रधान कारणवादो निराकृत, प्रधान कारणवाद का निराकरण हो गया पीछे के शुरू के 10 सूत्रों में, जैसा कि हम लोगों ने देखा। अब परमाणु कारणवाद इदानीम निराकृतव्य, अब हम लोग परमाणु कारणवाद का निराकरण जो है कर रहे हैं, या आगे परमाणु कारणवाद का निराकरण किया जा रहा है या किया जाना है, ठीक ना। तत्र आदौ तावत यो अनुवादिना ब्रह्मवादिनी दोष उत्प्रेक्षते सप्रतिसमाधीयते। आरंभ में इस परमाणु कारणवाद के खंडन से पहले जो शुरू में जो क्या कहते हैं अणुवादी लोग ब्रह्मवादियों पर जो आक्षेप लगाते हैं, पहले उसका जो है समाधान किया जा रहा है। क्या आक्षेप वो लगा रहे हैं? तत्र अयम वैशेषिकाणाम अभ्युगम, वैशेषिकों का यह मत है। क्या है? तो कारण द्रव्य समवायिनो गुणाः, कारण द्रव्य समवायिनो गुणाः कार्य द्रव्य समान जातीयम गुणांतरम आरभन्ते। यह वैशेषिकों का सिद्धांत है। बेटा ये बताया जा रहा है जो आगे 2:2:11 से 2:2:17 तक वैशेषिक मत का खंडन किया गया है। ये जो सूत्र हैं 7 सूत्र, इनमें वैशेषिक मत का खंडन किया गया है, ठीक ना। तो स्वयं शंकराचार्य भाष्य में बता रहे हैं कि प्रधान कारणवाद के निराकरण के पश्चात परमाणु कारणवाद का निराकरण होना चाहिए। इस क्रम में पहले जो है जो परमाणु कारणवादी ब्रह्मवादियों पर आक्षेप लगाते हैं। ब्रह्मवादी कौन है? अद्वैतवादी, ब्रह्म को जगत का कारण मानने वाले। तो जो है ब्रह्मवादियों पर जो वो आक्षेप लगाते हैं, पहले उसका समाधान किया जा रहा है। क्या उनका आक्षेप है? तो कहा जा रहा है कारण द्रव्य समवायिनो गुणा कार्य द्रव्य समान जातीयम गुणांतरम आरभन्ते शुक्लेभ्यः तंतुभ्यः शुक्लस्य पटस्य प्रसव दर्शनात् तद विपर्य अदर्शनाच्च। यह सिद्धांत है। क्या सिद्धांत उनका? तो कारण द्रव्य में समवायी संबंध से रहने वाला गुण कार्य द्रव्य में समान जातीय गुण को आरंभ करता है, यह उनका सिद्धांत है। थोड़ा सा भाषा समझ में नहीं आ रही होगी जो है ये क्या बोल रहे हैं, तो जरा सा बात आगे और देख लीजिए, उसके बाद तुमसे स्पष्ट कर रहे हैं। शुक्लेभ्यः तंतुभ्यः शुक्लस्य पटस्य प्रसव दर्शनात् तद विपर्ययात् अदर्शनाच्च। यह जो है कह रहे हैं जो
क्या शुक्ल तंतुओं से क्या होता है, शुक्ल पट की उत्पत्ति देखी जाती है, उससे विपरीत नहीं देखा जाता। तो इससे क्या, ये उदाहरण दे रहे हैं, क्या मतलब, जो कारण में रहने वाला गुण कार्य में भी वैसे गुण को पैदा करता है, इनका कहने का आशय ये है। तो उसी को ये उनकी भाषा में कह रहे हैं, जो कारण द्रव्य समवायिनो गुणा कार्य द्रव्य समान जातीयम गुणांतरम आरभन्ते। कारण द्रव्य में समवायी संबंध से रहने वाला गुण कार्य द्रव्य में समान जातीय गुण को आरंभ करता है। तंतुओं में रहने वाला जो शुक्लत्व गुण है, ठीक ना, वो क्या करता है, वो वस्त्र में भी पट में भी उस प्रकार के शुक्लत्व गुण को उत्पन्न करता है। अगर सफेद रहे तंतु तो उससे क्या काला वस्त्र थोड़ी बनेगा, सफेद बनेगा। अगर जो है लाल रहे तंतु तो उससे लाल वस्त्र बनेगा, ठीक ना। तो जो कारण में जो गुण होता है वो कार्य में भी उत्पन्न होता है, ऐसा इनका कहना है। तब ये क्या कहना, इससे बात ये कहना क्या चाह रहे हैं, तो ये कहना ये कह रहे हैं, तस्मात् चेतनस्य ब्रह्मणो जगत कारणत्वे अभ्युपगम्य माने कार्ये अपि जगति चैतन्यम संवेयात् तद अदर्शनात् तु न चेतनम ब्रह्म जगत कारणम भवितुम अर्हति। ये कह रहे हैं जगत के कारण चेतन ब्रह्म नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि चेतन ब्रह्म जो है, आप मानते हैं जो जगत का कारण क्या है, चेतन ब्रह्म। तो चेतन ब्रह्म से जिस जगत की उत्पत्ति होनी चाहिए, क्या है, चेतनस्य ब्रह्मणो जगत कारणत्वे अभ्युपगम्य माने कार्ये अपि जगत चैतन्यम संवेयात्। जिस जगत की उत्पत्ति होनी चाहिए वो जगत भी क्या होना चाहिए, चेतन। तो जगत क्या है, अचेतन। तो चेतन से भला अचेतन की उत्पत्ति क्यों होगी, ठीक ना। ये उनका आक्षेप है, किनका, वैशेषिकों का। जो कारण में रहने वाला गुण कार्य द्रव्य में भी वह क्या को समान जातीय गुणों को आरंभ करता है, ठीक। तो ये अगर यह जो है चेतन ब्रह्म में रहने वाला जो चेतनत्व है, वह जो है जगत में भी क्या होना चाहिए था, उसमें चैतन्य की उत्पत्ति करनी चाहिए थी, जगत को चेतन होना चाहिए था। लेकिन जगत तो चेतन है नहीं, क्या ऐसा होता है क्या। तो इसलिए जो है जिस प्रकार से शुक्ल तंतु से शुक्ल वस्त्र उत्पन्न होता है, उसी प्रकार से चेतन ब्रह्म से चेतन जगत की उत्पत्ति होनी चाहिए, ऐसा होता नहीं है। इसलिए आप जो चेतन ब्रह्म को जगत का कारण मानते हैं वो सही नहीं है, ठीक ना। तो इति अभ्युपगमम तदीयया प्रक्रिया इस व्यभिचारयति, इस अभ्युपगम का वह उन्हीं की प्रक्रिया से क्या कर रहे हैं, खंडन किया जा रहा है। कौन, ये आगे जो है खंडन किया जाए, सूत्रकार जो है वो, या सूत्रकार या कहिए आगे शंकराचार्य में उन्हीं की प्रक्रिया से खंडन करते हैं। क्या करते हैं, आप कह रहे हैं, देखिए ये थोड़ा सा कठिन शब्द था, क्या था, कठिन वाक्य था। कारण द्रव्य समवायिनो गुणा कार्य द्रव्य समान जातीयम गुणांतरम आरभन्ते, ये उनकी मुख्य प्रस्थापना है, जिसको शंकराचार्य जो है दिखा रहे हैं। क्या, कारण द्रव्य में समवायी संबंध से रहने वाला गुण कार्य द्रव्य में समान जातीय गुण को उत्पन्न करता है। उदाहरण दिया उन्होंने, जैसे शुक्ल में, ये शुक्ल तंतुओं में रहने वाला जो शुक्लत्व है वह पट में शुक्लत्व को उत्पन्न करता है, ठीक ना। तो ये अब उसी तरह से चेतन अगर ब्रह्म है तो उससे चेतन जगत की उत्पत्ति होनी चाहिए, ऐसा होता नहीं है। इसलिए आपका जो चेतन ब्रह्मवाद का सिद्धांत है, जगत के कारण के रूप में चेतन ब्रह्म को जो आप मानते हैं वो मत सही नहीं है। तो इसका ये खंडन कर रहा है। इसी खंडन के क्रम में इस सूत्र को समझना चाहिए। वह सूत्र क्या है, महद दीर्घवद वा ह्रस्व परिमंडलाभ्याम, ह्रस्व परिमंडलाभ्याम, जिस प्रकार से परिमंडल और ह्रस्व से महद और दीर्घ की उत्पत्ति होती है। महद दीर्घवत वा
महद दीर्घवत वा ह्रस्व परिमंडलाभ्याम, जिस प्रकार ह्रस्व से परिमंडल से क्या उत्पन्न होता है, महद और दीर्घ की उत्पत्ति होती है। जरा सा इस बात को समझा जाए, इस सूत्रकार ने एकदम संक्षिप्त में इसको बताया है, तो उसका क्या मतलब है? ऐसा मतलब है बेटा, आप समझिए, वैशेषिक दर्शन में हम लोग आगे आएगा वो खंडन, उस विस्तार से आगे और देखेंगे। जो इस सूत्र को समझने के लिए आप ऐसे समझिए, वैशेषिक दर्शन में यह माना जाता है जो जगत की उत्पत्ति परमाणुओं से हुई। कैसे हुई है? ऐसा परमाणु क्या है? तो परमाणु आपको पता ही है, जो संसार के समस्त वस्तु जो है वो सावयव है। वो क्या है? वो अवयवों से युक्त हैं, ठीक ना, इसलिए सावयव है संसारिक वस्तुएं। अब जो है इन अवयवों का उनका विभाजन करते जाइए, तो आप जब वस्तुओं का विभाजन करते करते जाएंगे तो अंत में आप एक ऐसे अवयव पर पहुंचेंगे जिसका और जो है अवयव संभव नहीं है, ठीक ना, जिसका और अंश संभव नहीं है। वह अंश क्या है? वह ऐसा निरवयव जो है, ऐसा जो निरवयव तत्व है वही क्या है, जो जिसका और अंश नहीं किया जा सकता। पदार्थों का विभाजन करते करते आप उस अंश तक पहुंचते हैं जिसका और विभाजन नहीं किया जा सके। ऐसा जो अविभाज्य, ऐसा जो निरवयव, ऐसा जो निरंश तत्व है, उसी को क्या मानते हैं? परमाणु मानते हैं। इन्हीं परमाणुओं से जगत की उत्पत्ति हुई है, ये मानते हैं। जो 4 प्रकार के परमाणु हैं, कौन कौन से? तो जो 4 प्रकार के महाभूत दिखाई पड़ते हैं, उन चारों महाभूतों के अलग अलग वायु के वायु परमाणु, फिर तेज के तेजस परमाणु, जल के जलीय परमाणु, पृथ्वी के पार्थिव परमाणु। तो इन 4 प्रकार के परमाणुओं से ही सारा जगत बना है, ऐसा इनका मानना है, ठीक ना। हालांकि ये ध्यान रखिएगा, आप लोगों का ये मतलब नहीं है जो ये लोग ईश्वर को नहीं मानते, परमाणु को मानते हैं लेकिन ईश्वर को भी मानते हैं, ठीक ना, अदृष्ट आदि को भी मानते हैं, आत्मा को भी मानते हैं। आपको पता होगा जो वैशेषिक दर्शन में 9 द्रव्य माने गए हैं। कोई बच्चा बताएगा कौन कौन से 9 द्रव्य हैं? हाँ बोलो बेटा जल्दी से। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और दीप, काल, आकाश, मन और आत्मा। गुड बेटा। तो ये जो है 9 प्रकार के द्रव्य माने गए। और कितने पदार्थ माने गए वैशेषिक दर्शन में? 7 पदार्थ। कौन कौन से? द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव। बहुत बढ़िया। तो चलो, तो ये जो है, तो अब जो है ये बताया गया। तो इसलिए जो है ये अणुओं से जगत की उत्पत्ति मानते हैं, लेकिन उनको उस प्रकार से अणुवादी नहीं समझना चाहिए जिस प्रकार से ये भौतिकवादी अणुवादी नहीं है। ये तो आप लोग जानते ही होंगे, कोई बताने की जरूरत नहीं है। तो अब जो है परमाणुओं से ही जगत की उत्पत्ति हुई, ऐसा ये मानते हैं। अब यह जो परमाणु क्या है? तो पदार्थ का वह अंतिम अंश जिसका और विभाजन नहीं किया जा सकता है, जो अविभाज्य, जो क्या है? अविभाज्य है, जो निरवयव है, निरंश है, ठीक। तो ऐसे परमाणु से जगत की उत्पत्ति। अब क्या है? तो ये परमाणु से कैसे जगत की उत्पत्ति होगी, नानाविध वस्तुओं की उत्पत्ति होगी? तो ये कह रहे हैं परमाणु जो है क्या करते हैं? 2 परमाणु मिलते हैं, तो अलग अलग परमाणु हैं, उनमें 2 परमाणुओं का संयोग हुआ, तो उससे द्वयणु की उत्पत्ति हुई। जाहिर है जो द्वयणु जो है वह परमाणुओं से क्या है? थोड़ा सा उससे जो है वह अगर परमाणु जो है एकदम परम अणु है तो द्वयणु जो है उसका परिमाण अणुरूप है। परमाणु एकदम सूक्ष्म है तो वो ह्रस्व परिमाण वाला माना गया है, ठीक ना। तो जो परमाणु का परिमाण है वो इनके अनुसार परिमंडल कहा गया। सूत्र में आया ना परिमंडल, तो परिमंडल जो है परमाणु का परिमाण माना गया है और वो सूक्ष्म होता है। तो परमाणु सूक्ष्म और परिमंडल होते हैं, ठीक ना। जब ऐसे 2 परमाणु मिलते हैं तब जो है क्या, तो किस प्रकार के द्वयणु बनाते हैं? वो ह्रस्व, ठीक ना, ह्रस्व और अनुरूप
ये द्वयणुक क्यों बनाते हैं। और जब इस प्रकार के 3 द्वयणुक मिलते हैं तो क्या हो जाता है, वो एक त्रयणुक बनाते हैं। 3 द्वयणुक मिलेंगे तो कितना बनेगा, वो 3 द्वयणुक बनेंगे तो त्रयणुक बनेगा। वह जो त्रयणुक होता है जाहिर है वह जो है परमाणु या अणु की अपेक्षा, द्वयणु की अपेक्षा वह क्या होता है, वो दीर्घ होता है, उनकी अपेक्षा महत्व होता है, उनकी अपेक्षा वो उद्भूत रूप वाला होता है। ठीक ना। तो इस प्रकार से और ऐसे ही त्रयणुकों को वस्तुतः हम देख सकते हैं। ऐसा नैयायिकों की मान्यता है, जो आप जो खिड़की से झरोके से जो रश्मियां आती हैं उसमें जो छोटे छोटे कण दिखाई पड़ते हैं वो इनके अनुसार त्रयणुक हैं। वो त्रयणुक वस्तुतः जो है वो दिखाई पड़ते हैं। और ये द्वयणुक और जो क्या कहते हैं ये परमाणु ये जो है वस्तुतः दिखाई नहीं पड़ते हैं, इनकी ऐसी मान्यता। ठीक ना अतीन्द्रिय। अब जो है तो ये तो अब ये प्रश्न है, ये क्या कह रहे हैं, ह्रस्व परिमंडलाभ्याम। तो आप क्या मान रहे हैं, आप यह मान रहे हैं जो परिमंडल और अत्यंत सूक्ष्म परमाणुओं से द्वयणुक की उत्पत्ति होती है जो ह्रस्व और सूक्ष्म है। ठीक। और फिर इनसे जो है क्या, ये महद और दीर्घ त्रयणुकों की उत्पत्ति होती है। तो आप स्वयं मान रहे हैं जिस प्रकार से परिमंडल परमाणुओं से ह्रस्व द्वयणुकों की उत्पत्ति होती है, उसमें परिमंडल वह जो है जो ह्रस्व जो क्या कहते हैं द्वयणुक होता है वो परिमंडल परिमाण वाला नहीं होता है, वह नए परिमाण वाला होता है। जिस प्रकार से और इनसे क्या है, इनसे एक आप तीसरे महद और दीर्घ जो है वह त्रयणुक की उत्पत्ति मानते हैं। तो जाहिर है अगर आप ये मानते जो कारण का गुण कारण में भी जाता तो आपको मानना पड़ता ना, जो क्या कहते हैं क्या, परमाणु में जो अविभाज्यता का गुण है, परमाणु में जो परिमांडल्य का गुण है, परमाणु में जो क्या सूक्ष्मता है वह द्वयणुक में भी होनी चाहिए थी, वह त्रयणुक में भी होनी चाहिए। ऐसा तो आप मानते नहीं है। तो जिस प्रकार आपके मत में यह संभव है क्या, वहां पर जिस प्रकार से परिमंडल आदि गुण जो है वो कारण में नहीं जाते हैं, वो अनारंभक होते हैं, उसी प्रकार से चेतन ब्रह्म में चेतन भी क्या है, अनारंभक है। इसलिए चेतन ब्रह्म से जगत की उत्पत्ति मानने में कोई दोष नहीं है। ऐसा ये प्रथम सूत्र में बताया गया है बेटा। ठीक ना। तो ये हम ये और आगे बढ़े, इस सूत्र को कोई क्या इसकी पूरी बताए, पूरा पंक्ति बताएं, यहीं से छोड़ दिया जाए, आगे दूसरे सूत्र पे आया जाए। दूसरा सूत्र क्या है, उभय है क्या, बोलो बेटा, ये समझ में आया ये वाली बात। जो ये सूत्र क्या बता रहा है, जो महद दीर्घवद व ह्रस्व परिमंडलाभ्याम, जिस प्रकार से ठीक ना ह्रस्व द्वयणुक और परमाणु से क्या महद और दीर्घ उत्पन्न होते हैं, तो महद और दीर्घ त्रयणुक उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार से चेतन ब्रह्म से अचेतन जगत उत्पन्न हो जाएगा, ये इनका कहना। ठीक ना। अब आइए जरा सा इसी को कहा उन्होंने, 416 पृष्ठ मेरे पास है, ये उन्होंने जो अभी हमने ठीक। अब आगे आओ जरा सा, उभयता अपि न कर्म तद अभाव, ये जो है दूसरे अध्याय के दूसरे पाद का 12वां सूत्र है। उभयथा अपि न कर्म अतस्तद अभाव, दोनों प्रकार से उभयथा माने दोनों प्रकार से,
उभय रूप से। नो कर्म, कर्म बनेगा ही नहीं, अतस्तद अभाव, इसलिए क्या है आपके मत में परमाणु से जो आप सृष्टि आदि की व्याख्या करते हैं परमाणु कारणवाद, वह आपके मत में बनेगा ही नहीं, ऐसा जो है सूत्रकार बता रहे हैं। उभयथापि न कर्मातस्तद भाव, यह सूत्र है, जरा सा देखिए। उभयथा अपि, उभयथा माने दोनों ढंग से, उभयथा दोनों ढंग से, अपि दोनों ढंग से भी मान लेने पर, नो कर्म, कर्म नहीं बनेगा तो क्या होगा, अतस्तद अभाव, इसलिए तद अभाव, क्या किस चीज का अभाव होगा, परमाणु आदि से जो आप जो है द्वयाणक आदि की उत्पत्ति की बात कर रहे हैं, सृष्टि की बात कर रहे हैं, वह उसका क्या होगा, अभाव होगा, वह नहीं बन पाएगा। ठीक ना। तो जरा सा देखिए ये क्या करें, इदानीम परमाणु कारणवादम निराकरोति, अब परमाणु कारणवाद का निराकरण किया जाएगा। पहले किस क्या किया गया था निराकरण, तो पहले शंकराचार्य ने बताया था ना, जो प्रतिपक्षी जो हमारे मत पर आक्षेप लगाते हैं उसका हम यह पहले खंडन कर रहे हैं। तो ये 11वें सूत्र में उसका खंडन किया गया। क्या ठीक ना। हाँ, वैसे जो कारण गुणों में जो कारण द्रव्य में समवायी संबंध से रहने वाला गुण कार्य द्रव्य में भी समवायी संबंध से क्या है, कार्य द्रव्य में भी समान जातीय गुण को उत्पन्न करता है, यह जो बताया गया था उसका। अब जो है हम लोग जरा सा ये अब सीधे आ जा रहे हैं क्या, परमाणुवाद के खंडन। कर्म उभयथा बिनो कर्म, दोनों प्रकार से कर्म बनेंगे ही नहीं। क्या किस चीज का कर्म नहीं बनेगा, कर्म क्या होता है इनके अनुसार, गति आदि इनके यहाँ कर्म माने गए। बेटा आदि तो तुमको पता है कितने प्रकार के कर्म होते हैं वैशेषिकों में, 8 प्रकार के। बहुत बढ़िया, ठीक। तो ये कौन कौन से, उत्क्षेपण, अवक्षेपण, संकुचन, प्रसारण और गमन। बहुत बढ़िया। चलिए, तो ये जो है आपने बताया, तो ये जो गमन आदि कर्म है ये क्या है, उभयथा, ये बनेंगे ही नहीं दोनों प्रकार से। तो ये कर्म की यहाँ क्या जरूरत आ गई, गमन की क्या जरूरत आ गई, गति की क्या जरूरत आ गई। तो ऐसा है बेटा ना, जो आप क्या बताया गया वैशेषिकों में, जो समस्त जगत परमाणुओं से उत्पन्न हुआ, तो जगत के मूल में क्या है, परमाणु है। ये परमाणु सब अलग अलग हैं। अब तो क्या चाहिए, इन परमाणुओं का संयोग होगा तब न द्वयाणुक बनेंगे, और तब न त्रयाणुक बनेंगे, और तब न जो है नानाविध और स्थूल वस्तुओं की साथ नानाविध सावयव वस्तुओं की उत्पत्ति होगी। ठीक ना। तो यह जो परमाणु, इसके लिए जरूरी क्या है, तो जरूरी है जो परमाणुओं में संयोग हो। जब परमाणु अलग अलग रहेंगे तब तो सृष्टि होगी ही नहीं। तो जब परमाणुओं में जो संयोग होगा तब ना सृष्टि आदि की प्रक्रिया चलेगी। तो जब परमाणुओं में संयोग हो, परमाणुओं में संयोग कैसे होगा, तो परमाणुओं के संयोग के लिए क्या अपेक्षित है, संयोग कैसे होता है आपका, तो संयोग हमेशा जो है, जब भी संयोग होता है तो किसी क्या कर्म से ही न होगा, किसी दो जो है अलग अलग वस्तुएं जो रहती हैं उनमें जो है आपस में जो संयोग होता है, संयोग संबंध जो है, ये वैशेषिक जो है संयोग संबंध, क्या संयोग किनमें होता है, दो अलग अलग चीजें हैं, मान लीजिए टेबल है और ये क्या कहते हैं कि पुस्तक है, तो टेबल और पुस्तक के बीच जो ये क्या हुआ, रखा मैंने, तो ये संयोग हुआ। तो यह जो संयोग संबंध है ये कैसे हुआ, तो संयोग संबंध को उत्पन्न करने के लिए क्या चाहिए, उन परमाणुओं में कर्म हो, गति हो, गति आदि कर्म हो। ठीक ना। तो ये जो जरूरी है, तो अब इस परमाणुओं में यह जो कर्म है, ठीक, आद्य कर्म जिसके कारण परमाणु जो है संयुक्त होते हैं, क्या होना चाहिए उसका जो है कोई ना कोई कारण होगा। ठीक ना। इसका कारण जो है उसका कोई ना कोई कारण होना चाहिए। अब वह कारण क्या होगा, देखिए ये कहा, हाँ ये सब पसंद,
इससे पूर्व शंकराचार्य ने इस सूत्र में अपनी व्याख्या देने से पहले, सूत्र की व्याख्या बताने से पहले उन्होंने क्या किया, तो पूर्व पक्ष को बहुत ही अच्छे ढंग से रखा है। जो इनके अनुसार क्या है, क्या सृष्टि की प्रक्रिया, तो सृष्टि की प्रक्रिया जैसा कि पीछे मैंने आपको बताया, जो यही है, जो जगत के मूल में क्या है, आपको निर्वय निरंश परमाणुओं को मानना होगा। ये निर्वय निरंश परमाणु जो है वह जब आपस में मिलते हैं तो क्या है, वह द्वयणुकादि की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार से द्वयणुकादि मिलते हैं, संयोग होता है, तो फिर त्रयणु को इस प्रकार से नानाविध जगत की वस्तुओं की उत्पत्ति होती है। ठीक, इसी संबंध में बहुत बढ़िया इन्होंने तर्क दिया था। जो परमाणु क्या है, देखिए शंकराचार्य की पंक्ति है, ये 419 पे, जरा सा इन लोगों को दिखाइए कहाँ है। सौच अयम अवयव अवयवी विभागो यतो निवर्तते सो अपकर्ष पर्यंत गतः परमाणु। यह जो अवयव अवयवी विभाग जहाँ जो है विश्रांति को पाता है, ठीक ना, जहाँ पर समाप्त होता है, वही क्या है, वही जो है पदार्थ का न्यूनतम अंश, ऐसा अंश जिसका और विभाजन नहीं किया जाए। संसार की वस्तुएं क्या है, सावयव है, सावयव है, अवयव वाली है। अब इन वो भी उसका विभाजन कीजिए तो जो अवयव निकलेगा वो भी सावयव होगा। इस प्रकार से विभाजन करते करते जाइए तो अंत में एक ऐसे पर आपको पहुंचना होगा जिसका और विभाजन नहीं किया जा सकता, जो निरवय हो। कहें ये क्यों मानना होगा, तो बड़ी बढ़िया इसके लिए वैशेषिकों का तर्क है। अगर नहीं माने तो क्या होगा, पर्वत में और राई में अंतर ही नहीं होगा। पर्वत और राई में अंतर क्यों होता है, तो पर्वत जो है अधिक परमाणुओं से बना होता है और राई कम परमाणुओं से बना होता है, तो यही ना अंतर का हेतु है। इसलिए आपको अंत में यह मानना होगा जो वस्तुएं जिनसे निर्मित होती हैं वो परमाणु तत्व है, ठीक ना। तो ये जो है सर्वं च इदं जगत गिरि समुद्रादिकं सावयत्वाच्च आद्यन्तवत् न च कारेण कारेण भवितव्यम् इत्यतः परमाणु जगत कारणमिति कर्मभुग अभिप्राय। ये सारा का सारा जगत क्या है, सावयव है, इसलिए आद्यंतवत है और यह अकारण नहीं हो सकता है। इसका कारण क्या होना चाहिए, तो परमाणु जो है जगत का कारण है, ऐसा कर्मभुग अभिप्राय। कर्मभुग कौन थे, कर्णाद का अभिप्राय। तानि इमानि चत्वारि भूतानि भूमि उदक तेज पवन आख्यानि सावयानि उपलब्ध चतुर्विधा परमाणु परिकल्पन्ते। वो 4 प्रकार के परमाणुओं की कल्पना करते हैं। किस प्रकार के, भूमि उदक तेज पवन आख्यानि सावयवानी उपलब्ध चतुर्विधा। ये जो है 4 प्रकार के सावयव पदार्थों की उपलब्धि के आधार पर वो 4 प्रकार के कौन कौन से, वह जो है वायवीय पदार्थ जो है, पार्थिव पदार्थ, जलीय पदार्थ, तेजस पदार्थ, इनके कारण के रूप में वो 4 प्रकार के परमाणुओं की कल्पना करते हैं, ठीक ना। तो फिर इन्होंने बताया ये सब क्या, उनके मत को बहुत बढ़िया रखा गया। तथा सर्ग काले च वायवेषु अणुषु अदृष्ट अपेक्षम कर्मोत्पद्यते तत्कर्म स्वाश्रयम् अणुवन्तरेण संयुनक्ति ततो द्वय अणुकादि क्रमेण वायु उत्पद्यते। एवं अग्नि एवं आप एवं पृथ्वी एवं शरीरम सेन्द्रियम इति एवं सर्वम् इदं जगत् अणुभ्यो संभवति। अणुगतेभ्यश्च रूपादिभ्यो द्वयणुक आदिगतानि रूपादीनि संभवन्ति तंतुपत्न्यायेनिति कारणादा मन्यन्ते। इस प्रकार से ये जो कर्णाद के न्यायी मानते हैं, क्या मानते हैं, जो सृष्टि काल में या क्या है तमाम जो है, मान लीजिए कल्पना कीजिए जो वायवीय अणु होते हैं वो अदृष्ट आदि के कारण जो है उनमें कर्म की उत्पत्ति होती है और तब होने पर क्या होता है, वह अपने जो
जब उत्पत्ति होती है तो फिर वो अपने आश्रयभूत अणु को अन्य दूसरे अणु से वह युक्त करते हैं, उससे क्या होता है, दो अणु की उत्पत्ति होती है। इसी प्रकार ये जो है ये क्रम क्या होता है, आग जो तेजस परमाणु है उनमें भी होता है, इसी प्रकार से वो जलीय परमाणु में भी होता है, पृथ्वी में भी होता है। इसी प्रकार से नानाविध शरीर इंद्रियादि की उत्पत्ति होती है और समस्त जगत की उत्पत्ति होती है। और क्या बता रहे हैं, अणुगतेभ्यश्च रूपादिभ्यो द्वयणुक आदि गतानि रूपादि संभवन्ति और अणु में रहने वाला जो रूपादि गुण है वह उनके कार्यों में भी उन गुणों को उत्पन्न करता है। कैसे, तो तंतुपट न्याय नीति, तंतुपट न्याय से, तंतुपट न्याय क्या है, तो जिस प्रकार जो है तंतु का गुण जो है पट में उत्पन्न होता है उसी प्रकार से ये पीछे कणाद का मत बताया गया। तत्र इदम अभिधीयते, तो इस परमाणु कारणवाद के बारे में अब सिद्धांति कह रहा है, विभाग अवस्थानाम तावद अणुनाम संयोग। यह जो आपने कहा क्या, जो विभागा अवस्था में जो स्थित अणु है वो क्या है, संयोग, उन अणुओं का संयोग कैसे होगा, सृष्टि से पूर्व जो अणु है उन अणुओं के संयोग की बात हो रही है। वह संयोग कैसे होगा, तो जाहिर है वह संयोग जो है उसके लिए जब अलग अलग परमाणु है तो उसके लिए किसी कर्म की अपेक्षा होगी, कर्मापेक्षो अभ्युपगंतव्य, उसके लिए किसी कर्म की अपेक्षा होगी, ऐसा मानना चाहिए। ये शंकराचार्य की पंक्ति है, कितनी अच्छी, विभागावस्थानाम तावद अणुनाम संयोग कर्मापेक्षो अभिगंतव्य, ये वह जो उनमें संयोग है वह किसी कर्म की अपेक्षा से होगा। कर्मवताम तंतु आदि नाम संयोग दर्शनार्थ, क्योंकि तंतुएं जो है अपने आप में मिल जाती हैं। यहाँ भी तंतुपट न्याय से आप देखिए, जो तंतुएं मिलती हैं तो कैसे मिलती हैं, उनको मिलाने वाला कोई चाहिए तब ना होगा। जो तंतु से वस्त्र बनेगा तो उसी प्रकार से अणुओं को संयुक्त करने वाला तो कोई होना चाहिए जो अणुओं में कर्म उत्पन्न करे। कर्मणश्च कार्यत्वात् निमित्तम किम अभ्युपगंतव्य, और कर्म क्या है, तो वो क्रिया है, कार्य है, और कार्य होने से क्या है, उसका कोई ना कोई कारण होना चाहिए, निमित्त होना चाहिए। अगर मान लीजिए निमित्त नहीं माने तो वो संयोग कर्म होगा ही, ठीक ना। तो ठीक है, तो निमित्त मानिए, तो वो निमित्त क्या हो सकता है, तो कहा उभय था अपनी, दोनों प्रकार से निमित्त संभव है। वो निमित्त क्या हो सकता है, परमाणुओं के बीच संयोग का निमित्त क्या हो सकता है, वह जो है या तो क्या होगा, हाँ परमाणुओं में जो संयोग है उससे उसका संयोग या जो है वो कर्म से ही होगा। तो वह कर्म जो है क्या होगा, उसका कोई ना कोई निमित्त होगा। वो निमित्त क्या होगा, वह निमित्त या तो दृष्ट होगा या अदृष्ट होगा, ठीक ना, यही ना हो सकता है, और तो कुछ हो नहीं सकता है। दृष्ट, अब पहले आ रहे हैं दृष्ट। अभ्युपगमे अपि यदि प्रयत्नो अभिघातादिर्वा यथा दृष्टम किमपि कर्मणो निमित्तम अभ्युपगमेत तस्य असंभवात नैव अणुषु आद्यम कर्म स्यात्। क्या कहा, ये कह रहे हैं यदि हम इस कर्म को स्वीकार करते हैं, अभ्युपगम, ये मानते हैं जो इसका कोई ना कोई क्या है, कारण होगा, निमित्त होगा, तो वह हम जैसे क्या हो हम देखते हैं, हम देखते हैं व्यवहार में क्या होता है, यथा दृष्टम, व्यवहार में क्या देखते हैं, व्यवहार में जो हम देखते हैं जो कर्म का जो निमित्तक होता है, निमित्त क्या होता है, वो प्रयत्न होता है। दो चीजें संयुक्त होती हैं तो कैसे होती हैं, तो प्रयत्न से, ठीक, अभिघात से। तो ये प्रयत्न अभिघात आदि से क्या हुआ होगा, परमाणु जो है आपस में मिल जाएंगे, संयुक्त हो जाएंगे।
यही ना होता है संयोग का, ठीक ना। आप जो है तो जैसे मान लीजिए जो है आपने ये इस पेन को मैंने टेबल पर ऐसे किया, तो ये टेबल पर जो संयुक्त कराया तो उसमें क्या है, प्रयत्न जो है, हम अपने प्रयत्न से इस टेबल का इस पेन से संयोग करा रहे हैं। या अभिघात हो, कभी आप नहीं भी संयोग कराए, खूब तेज से चले अगर हवा आए तो वह जो है दूर भी वस्तु है उसका संयोजन करा दे जो है, ठीक ना। ऊपर एकदम पेड़ की डाली है और खूब जबरदस्त आंधी आती है तो ऊपर वो जमीन पर उसका सड़क से संयोग हो जाए। तो ये जो प्रयत्न और अभिघात आदि हैं, इनसे जो है क्या, अभ्युगमे अपि यदि प्रयत्नो अभिघातादिर्वा यथा दृष्टम किमपि कर्मणो निमित्तम गम्येत, तो इस प्रकार से उनका निमित्त मानना होगा। प्रयत्न से या अभिघात से उन परमाणुओं के बीच में संयोग होता है, तस्य असंभवात यह संभव, परमाणुओं के साथ ये संभव नहीं है। आप जो परमाणुओं के संयोग को आप जो कर रहे हैं, जो प्रयत्न से संभव है या अभिघात से संभव है, यह प्रयत्न और अभिघात आदि दृष्टि जो है उसके निमित्त नहीं हो सकते। प्रयत्न अभिघात से क्यों नहीं हो सकते, तस्य असंभवात नैव अणुषु आद्यम कर्म स्यात्, इसलिए अणुओं में आद्य कर्म नहीं होगा, वो आरंभिक कर्म नहीं होगा जिससे परमाणु जो आपस में मिलेंगे, संयुक्त होंगे। क्यों असंभव, क्यों असंभव आप कह रहे हैं, ये तर्क दीजिए। प्रतिपक्षी अगर शंकराचार्य से पूछे तो करण नहीं तस्याम अवस्थायाम आत्मगुण प्रयत्न संभवती, आप जो कर्म प्रयत्न से जो है परमाणुओं में संयोग होता है, तो हम कर्म उस अवस्था में आत्मा में प्रयत्न नामक गुण ही नहीं है। आत्मा में प्रयत्न नामक गुण कब होता है बेटा, आदित्य तुमको पता है, ठीक ना। आत्मा के कितने गुण माने गए हैं विशेष, याद नहीं आ रहा है। गुड बेटा, बहुत सही। तो ये जो आत्मा के जो विशेष गुण है ना, अशेष विशेष गुण छेद अपवर्ग, सारे विशेष गुणों का अवच्छेद हो जाता है किसमें, वैशेषिकों के मोक्ष के में। तो वह जो विशेष गुण क्या है, क्या है, कितने हैं, 9 है। कौन कौन से, चलिए बुद्धि शुरू कीजिए। सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, यत्न, धर्म, अधर्म, संस्कार, ठीक ना, 9 हुए। तो ये जो है, तो ये जो उसमें यत्न है वो क्या है, वो कब होगा उसमें, तो ये जो 9 गुण है वो कब उत्पन्न होते हैं, आपको ये सारे के सारे आपको पता होगा। वैशेषिक धर्म में जो चेतना है वो आत्मा का अनिवार्य गुण नहीं है, ये आपको बताया गया होगा। जब जो है आत्मा का शरीर मन आदि से संबंध होता है, तब जो है उसमें चेतना की उत्पत्ति होती है। तो ये 9 गुणों के साथ स्थित है। तो क्या है, तस्याम, ये नहीं तस्याम अवस्थायाम आत्मगुण प्रयत्न संभव, उस अवस्था में आत्मा में ये क्या है, प्रयत्न गुण संभव नहीं है। सही है, उस अवस्था में आत्मा होती है जो सृष्टि से पूर्व क्या है, वैशेषिकों के अनुसार नवोत्र भी रहेंगे, सब नित्य हैं, सब रहते हैं ना, पृथ्वी, अप, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक, आत्मा, मन, सब रहते हैं अलग अलग, ठीक ना। लेकिन उस आत्मा में प्रयत्न नामक गुण तो है नहीं, जो क्या, जो प्रयत्न जो है उसके प्रयत्न से क्या होगा, वह जो है हाँ, वह जो है संयोग उत्पन्न होगा, या जो है संयोग निमित्त गति उत्पन्न होगी, ठीक ना। अब ये कर रहे हैं, नहीं तस्याम अवस्थायाम आत्मगुण प्रयत्न संभवती, शरीरा भावात, उस अवस्था में शरीर नहीं होने से, शरीर प्रतिष्ठे ही मनस्य आत्मन संयोगे सती आत्मगुण प्रयत्न जायते, शरीर में स्थित, शरीर में जो अवस्थित मन है, शरीर में जो प्रतिष्ठित मन है, उसी का जब आत्मा से संयोग होता है तभी उसमें क्या है, प्रयत्न गुण उत्पन्न होता है। ये बता रहे हैं, प्रयत्न आदि भी आप लगा सकते हैं, बुद्धि आदि सारे गुण जो तब उत्पन्न होते हैं जब आत्मा का मन से
संयोग, ठीक है ना। एतेन अभिघातात, तो प्रयत्न तो कट गया, प्रयत्न से तो नहीं हो सकता। अभिघात जो है मान लीजिए इसमें क्या है, एतेन अभिघाताद्यपि, अभिघातात अपि दृष्टम निमित्तम प्रत्याख्यातव्यम, इसी प्रकार से अभिघात आदि, गलत बेटा, एतेन अभिघात आद्यपि, ठीक ना, अभिघात आदि, ठीक ना, एतेन अभिघातादि अपि दृष्टम निमित्तम, इसी प्रकार से जो और दूसरा दृष्ट निमित्त तब बचा वो क्या, तो वो अभिघात बता। अभिघात क्या है, तो जब टकराहट, ठीक ना, अभी जो बताया जो आंधी आई तो वायु प्रचंड वेग से चली तो उसने संयोग करा दिया, तो सर्वोत्तर एकदम जो है उपद्रव हुआ, जबरदस्त जो है कॉस्मिक जो है उपद्रव हुआ, तो उसमें क्या हुआ, परमाणु सब आपस में मिले तो संयोग हो गया, तो संयोग हो गया जगत की उत्पत्ति हुई। तो ये कह रहे हैं सर्वोत्तर कालम ही तत्सर्वम नाद्यस्य कर्मणो निमित्तम संयोति, संयोग के पश्चात ही क्या है, सर्वोत्तर कालम ही तत्सर्वम नाद्यस्य कर्मणो निमित्तम संयोति, ये सब क्या है, सर्वोत्तर काल नहीं, सृष्टि के पश्चात ही जो है ये अभिघात आदि संभव है। अभिघात आदि भी जो है सृष्टि के पश्चात ही संभव है। तो सर्वोत्तर काल में तत्सर्वम नाद्यस्य कर्मणो, इसलिए जो है ये कर्म का जो है न आद्यस्य नाद्यस्य कर्मणो निमित्तम संभवति, इसलिए परमाणु में इस आद्य कर्म का जो है निमित्त संभव नहीं हो पाएगा, इसलिए ये जो है दृष्ट कोई कारण नहीं हुआ। अथ अदृष्टम आद्यस्य कर्मणो निमित्तम इति उच्चेत, अब जो है क्या है, आद्य कर्म का निमित्त जो है अदृष्ट माना जाए, नहीं चलिए दृष्ट नहीं बन रहा तो दृष्ट बनेगा, तो कहा तत्व, बल्कि न ये मानते भी ऐसा है, ये अदृष्ट के साथ ही मानते हैं जो परमाणु में संयोग होगा। तो अथ अदृष्टम आद्यस्य कर्मणो निमित्तम इति उच्चेत, अगर कहा जाए जो अदृष्ट जो है वह परमाणु के आद्य कर्म का निमित्त है, तो वो क्या कहे, प्रश्न उठाया जा रहा है, तत् पुनरात्म समवायी वा स्याद समवायी वा, यह जो अदृष्ट है, ठीक ना, अथ अदृष्टम आद्यस्य कर्मणो निमित्तम इति उच्येत तत् पुनरात्म समवायी वा स्यात् समवायी वा। अब इस पर ये विकल्प करना, जो यह जो अदृष्ट है आप मान रहे हैं, जो अदृष्ट इसके कारण जो है परमाणु में आद्य कर्म उत्पन्न होता है और वो आपस में संयुक्त होते हैं, तो ये कह रहे हैं क्या, आप ये बताइए जो वह अदृष्ट क्या हो सकता है, वह अदृष्ट क्या, वह अदृष्ट जो है या तो परमाणुओं में रहेगा या कहाँ रहेगा, आत्मा में रहेगा, आत्मा में रहेगा, दूर वाला नहीं है, कहीं का आपको याद आ गया, ठीक ना, अभी आएगा वो चौथे सूत्र की व्याख्या में, ठीक ना, अभी नहीं। तो वह जो है क्या, वह क्या होगा, जो वह तो या तो आत्मसमवायी होगा या अणुसमवायी होगा। क्यों ऐसा होगा, क्यों वह आत्मा में ही होगा या अणु में ही होगा, हाँ मतलब इसका संभावित जो है यही जगह बन सकता है, और ठीक अलग से अदृष्ट तो हम मानते नहीं है, तो कहाँ होगा वो, न ही न द्रव्य मान रहे हैं, तो ये कहा अब वह क्या होगा, आत्मसमवायी होगा या अणुसमवायी होगा, उभयथापि न दृष्ट निमित्तम अणुसुकर्म औकल्पयेत अदृष्टस्य अचेतनत्वात्, यह अदृष्ट चूंकि अचेतन है, क्या है,
अदृष्ट अचेतन है, इसलिए दोनों प्रकार से अदृष्ट से अचेतनत्वा, चूंकि अदृष्ट अचेतन है तो चाहे आप दोनों ही मान लीजिए, उसको समवायी मानिए चाहे अनुसमवायी मानिए, दोनों प्रकार से यह जो अदृष्ट है वह अणुओं में कर्म का, आद्य कर्म का निमित्त नहीं हो सकता है। न ही अचेतनम चेतनेन अनधिष्ठितम स्वतंत्रम प्रवर्तते प्रवर्तयति वा इति क्यों नहीं अदृष्ट चेतन जो है क्या है, वह आप जो कर रहे हैं आद्य कर्म का निमित्त हो सकता है। तो कहा न ही अचेतनम चेतनेन अनधिष्ठितम स्वतंत्रम प्रवर्तते प्रवर्तयति वा इति प्रक्रियायाम अभिहितम। सांख्यों के मत का जो भी खंडन मैंने किया उसमें आपको बताया गया था, क्या बताया गया था, जो न ही अचेतनम चेतनेन अनधिष्ठितम स्वतंत्रम, चेतन से अधिष्ठित हुए बिना जो है, चेतन से अधिष्ठित हुए बिना अचेतन स्वतंत्र रूप से न तो प्रवृत्त हो सकता है न किसी को प्रवृत्त करा ही सकता है। ठीक ना, अभी हम लोगों ने देखा यही ना दोष हम लोगों ने प्रकट करना, तो वह सब दोष जो है आप पर लागू होता है। वहां पे ये हम लोग देख चुके हैं जो किस प्रकार से अचेतन जो है वह प्रवृत्ति का न तो प्रवृत्ति उत्पन्न कर सकता है न प्रवृत्ति स्वयं में, और न वो प्रवर्तक हो सकता है। आत्मनश्च अनुत्पन्न चैतन्य से तस्याम अवस्थायाम अचेतनत्वात्, आत्मा जो है उस, आप कहेंगे अदृष्ट कहा, दृष्ट आत्मा में, आत्मा तो चेतन है, तो ये कह रहे हैं जो है आत्मनस्तु उत्पन्न चैतन्य से तस्याम, आत्मनस क्या है, आत्मनश्च, देखिए जरा सा शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, ये धोखा खा गए। आत्मनश्च अनुत्पन्न चैतन्य से तस्याम अवस्थायाम अचेतनत्वात्, उस अवस्था में आत्मा क्या है, अचेतन है। क्यों? क्योंकि उसमें अभी चेतना की उत्पत्ति हुई नहीं है। ठीक ना, क्यों, सृष्टि से पूर्व है ना, तो जब आत्मा का शरीर मन आदि से संपर्क होगा तब ना जो उसमें चेतना की उत्पत्ति होगी। तो न ही अचेत, ये कहा आत्मनश्च अनुत्पन्न चैतन्य से तस्याम अवस्थायाम अचेतनत्वात्, चूंकि आत्मा अभी चेतना उत्पन्न ही नहीं, इसलिए आत्मा जो है उस अवस्था में क्या अचेतन है। आत्म समवायित्व अभ्युपगमाच्च न दृष्टम अणुषु कर्मणो निमित्तम स्यात् संबंधात्, आत्म समवायी होने पर भी यह जो अदृष्ट है वह कर्मों का निमित्त नहीं हो सकता है। ठीक ना, क्योंकि उसका जो है असंबंध, उसका जो है संबंध बनेगा ही नहीं। किससे? एक दूसरा भी दोष दे दिया, उसका जो है दोष, उसका संबंध वह अणुओं से बनेगा ही नहीं, वो तो आत्म समवायी है। आत्म समवायित्व अभ्युपगमाच्च न दृष्टम अणुषु कर्मणो निमित्तम स्यात् असंबंधात्, अदृष्टवता पुरुषेण अस्ति अणुनाम संबंध, ये कहा जो ये सही है, जो उसका संबंध नहीं है, लेकिन अदृष्टवता पुरुषेण अस्ति अणुनाम संबंध इति चेत, कहा जो है ये सही है, जो अदृष्ट से संबंध नहीं बन रहा है अणुओं का, लेकिन अदृष्टवान पुरुष से तो अणुओं का संबंध है ही। तो इस पे कह रहे हैं संबंध सातत्यात् प्रवृत्ति सातत्य प्रसंगो नियामक अंतराभावात्, अगर जो है संबंध है ही आप कह रहे हैं तो इसका कोई नियामक न होने से यह संबंध हमेशा बना ही रहेगा, इसलिए हमेशा सृष्टि का प्रसंग बनेगा। तद एवं नियतस्य कस्यचित् कर्म निमित्तस्य अभावात् न अणुषु आद्यम कर्म स्यात्, इसलिए जो है किसी नियत कस्यचित् कर्म निमित्तस्य अभावात्, कर्म का निमित्त कोई नियत
तत्व होना चाहिए, उसका अभाव है, इसलिए अणुओं में आद्य कर्म संभव नहीं होगा। कर्माभावात्, कर्म नहीं होने से उस कर्म पर आश्रित संयोगो न स्यात्, कर्माभावात् तन्निबंधन संयोगो न स्यात्, संयोगाभावात् च तन्निबंधनं द्वयोऽणुकादि कार्यजातं न स्यात्। जब कर्म नहीं बनेगा तदेव नियतस्य कस्यचित्, इस प्रकार से किसी नियत कर्म निमित्तक के अभाव से, देखिए एक तरह से संक्षेप कर रहे हैं बात को, तर्क को, इस प्रकार से किसी नियत कर्म निमित्तक के अभाव से अणुओं में आद्य कर्म नहीं होगा। कर्माभावात्, कर्म नहीं होने से, आद्य कर्म नहीं होने से, तब निबंधन, उस पर आश्रित संयोग नहीं बनेगा, नहीं होगा। संयोग नहीं होने से तब निबंधनम द्वयोऽणुकादि कार्यजातं न स्यात्, उस पर आश्रित द्वयोऽणुकादि नानाविध कार्य जगत की कार्यजात की उत्पत्ति नहीं हो पाएगी। ठीक ना। संयोग अब ये हो गया, अब यह समय, तो ये तो हो जाए, क्योंकि ये वाला खत्म कर दें, जो कि सबसे महत्वपूर्ण तर्क है बेटा। अभी 5 मिनट में बता रहे हैं, 1 मिनट में आ रहे हैं, उसके 5-7 मिनट और पढ़िए। सबसे महत्वपूर्ण तर्क जो है अभी आने वाला है। संयोगश्च अणु अण्वन्तरेण सर्वात्मना वा स्याद् एकदेशेन वा। ये अणुओं के बीच जो यह संयोग है, यह क्या है, इसके संबंध में प्रश्न उठाया जा रहा है। जो संयोग है वो क्या है, कैसा होना, प्रतिपक्षी से प्रश्न पूछा जा रहा है। जो आप जिन दो अणुओं के बीच के, दो परमाणुओं के बीच के संयोग की बात कर रहे हैं, यह बताइए जो संयोग होता है उनमें सर्वात्मना होता है कि एक देशीन होता है। संयोग व्याप्य वृत्ति है अथवा अव्याप्य वृत्ति है, एक देश वृत्ति है। ठीक ना, ये प्रश्न है। जरा सा बात को और समझाए, आसानी से समझाए आगे। तो यह जो दो परमाणुओं के संयोग की बात बताई जा रही बेटा, एक परमाणु पे दूसरा परमाणु पूरी तरह से चिपक जाता है, पूरी तरह से उनका संयोग हो जाता है, उसको कहेंगे सर्वात्मना। ठीक ना। तो यह जो परमाणु पे परमाणु का जो चस्पा होता है, संयोग होता है, वह हुआ सर्वात्मना। और पूछ रहे हैं यह जो संयोग है वो पूरी तरह से होता है, सर्वात्मना होता है, अथवा एक देशीन होता है। परमाणु दो तरह से संयोग हो सकता है, या तो परमाणु पे परमाणु आ जाए, चिपक जाए, या एक परमाणु के अगल बगल परमाणु जो है इकट्ठे हो जाए। तो अगल बगल हो सकते हैं, जैसा कि पीछे बताया गया, आगे बताएंगे, वे शंकराचार्य भी बताएंगे। जो 6 दिशाएं मान लीजिए आप मान रहे हैं, या 10 दिशाएं, 6 दिशाएं, जो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ऊपर नीचे, वसुबंधु ने ऐसे ही लिया है। वसुबंधु ने बहुत बढ़िया ढंग से ये परमाणुवाद का खंडन किया। तो वहाँ उसने बताया जो एक परमाणु में दूसरे परमाणु का जो संयोग होगा तो कैसे होगा, या तो पूरी तरह से उस पर जो वो चस्पा हो जाए, सर्वात्मना संयोग हो, या दूसरा विकल्प ये हो सकता है जो एक परमाणु के बगल पूरब में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में, ऊपर और नीचे 6 तरफ से परमाणु जो दूसरे परमाणु आए और उनका जो संयोग बने। यही ना संभव है, 4 पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण और ऊपर नीचे। तो अब ये दोनों विकल्पों का यहाँ खंडन किया जा रहा है। सर्वात्मना चेद उपचय अनुपत्ते अणुमात्रत्व प्रसंगो दृष्ट विपर्य प्रसंगश्च। दोष बताया, अगर आप परमाणुओं का सर्वात्मना संयोग मान रहे हैं, एक परमाणु पूरी तरह से दूसरे से संयुक्त होता है, तो क्या होगा? परमाणु क्या है बेटा? अतीन्द्रिय हैं,
परमाणु क्या है? निरवय है। परमाणु क्या है? निरंश है। एक निरंश जब पूरी तरह से दूसरे निरंश से बनेगा, जुटेगा, तो वो क्या रह जाएगा? निरंश ही रह जाएगा, वह निरवय ही रहेगा। तो क्या हो जाएगा? तो स्थूल वस्तुओं की उत्पत्ति होगी ही नहीं, ऐसा ये तर्क है इनका। ठीक ना? तो सर्वात्मना चेत उपचय अनुपत्ति, उपचय की अनुपत्ति होगी, जो अधिकता जो है, अधिक परिमाण जो होता है उसकी स्थूलता की अनुपत्ति होगी। ठीक ना? और सर्वात्मना चेत उपचय अनुपत्ति अणुमात्रत्व प्रसंग, तो अणुमात्र रह जाएगा। और फिर क्या दोष होगा? दृष्ट विपर्य प्रसंगश्च, और ये जो दिखाई पड़ता है उससे विपरीत भी उस दृष्टि से विरुद्ध क्या प्रसंग उपस्थापित होगा। दिखाई क्या पड़ता है? तो इस प्रकार नहीं हो जो है संयोग होता है। संयोग हमेशा जो है सावयव का सावयव से होता है। प्रदेशमान द्रव्य का प्रदेश, यह प्रदेशवतो द्रव्य से प्रदेशवता द्रव्यांतरेण संयोग से दृष्टत्वात्, देखा क्या जाता है? तो प्रदेशवान द्रव्य का प्रदेशवान द्रव्य से संयोग देखा जाता है। एक सावयव वस्तु का दूसरे सावयव वस्तु से संयोग होता है। ठीक ना? तो वो मिलते हैं, यही ना देखा जाता है। अगल बगल में ऐसे जो है दो चीजें अलग अलग थी, वो ऐसे करके मिल गई, उसमें पूरी तरह से वो जो है एकदम चस्पा हो गई, अब एक वो हो गया। इस प्रकार से यह जो है नहीं देखा जाता है। तो सावयव का सावयव से संयोग देखा जाता है, निरवयव का निरवयव से तो संयोग होता ही नहीं है। एक तो ये हुआ, और दूसरा क्या हुआ? तो अगर होगा तो शुरुआत ना, तो यह हो जाएगा जो उपचय की अनुपत्ति होगी, स्थूलत्व की उत्पत्ति हो ही नहीं पाएगी, हर चीज अणु ही रह जाएगा। तो उस अणु से जो है स्वस्व और क्या कहते हैं द्वयणों को, त्रयणों को, महद और दीर्घ त्रयणों को, नाना विसावय वस्तुओं की उत्पत्ति हो ही नहीं पाएगी। एक देशेन चेत सा अवयत्व प्रसंग, और अगर एक देशी संबंध माना जाए, परमाणु के एक देश से दूसरे परमाणु का एक देश, अगल बगल मिले, सब एकदम ही चस्पा नहीं हो गए, अगल बगल मिले। ठीक ना? परमाणु के एक देश से दूसरे देश का संपर्क हुआ, तो कह रहे हैं आप क्या उपटान चीज बोल रहे हैं? क्या उपटान चीज बोल रहे हैं? परमाणु का एक देश और दो देश क्या होगा? परमाणु का एक भाग और दो भाग क्या होगा? परमाणु क्या होता है? अविभाज्य होता है, निरवय होता है। तो ऐसे निरवय अविभाज्य परमाणु का आप जो कह रहे हो जो है उसका एक भाग जो है दूसरे भाग से मिलेगा, तो ये क्या होगा? आप परमाणु को क्या मान ले रहे हैं? परमाणु को विभाज्य मान ले रहे हैं। आपके मान्यता की ये क्या हो जाएगी? हानि हो जाएगी, परमाणु बनेगा ही नहीं, वो तो सावयव हो जाएगा। ये इसी को वसुबंधु ने कहा क्या हो जाएगा? परमाणु में सडंसता हो जाएगी। अगर इस प्रकार से मानेंगे तो परमाणु निरंश माना गया है, लेकिन आपके अनुसार क्या हो जाएगा? परमाणु का सडंश हो जाएगा। कैसे सडंश हो जाएगा उसने बताया? तो पूरब से पश्चिम से, उत्तर से दक्षिण से, ऊपर से नीचे से, चारों तरफ से परमाणु को घेरे से परमाणु दूसरे संयोग बनाने के लिए। तो जाहिर है ये क्या बता रहा है? जो उस परमाणु का 6 कोना है, ठीक ना? तो जाहिर है वो परमाणु के 6 भाग हैं, 6 अंश है, इसलिए परमाणु सडंश हो गया। आपका परमाणु तो आप बता रहे थे निरंश है, तो ये जो परमाणु सावयव हो जाएगा। इस प्रकार से यह जो है उन्होंने दोष दिखाया, ठीक ना? तो ये दोष हो जाएंगे। चलिए एक तीसरी बात मान ली जाए, परमाणु नाम कल्पिता प्रदेशा स्युति चेत, परमाणु में कल्पित प्रदेश मान लिया जाए। तो करें कल्पिता नाम अवस्तु एवं संयोगिति, तो कल्पिता नाम ये जो है अगर कल्पित मान लीजिए प्रदेश, तो ये इसलिए क्या हो जाएगा? उनके प्रदेशों के कल्पित होने से वह अवस्तु एवं संयुक्त, संयोग में उनका क्या होगा? काल्पनिक ही होगा, वास्तविक ही होगा।
लेकिन क्या चाहिए, वस्तुनः कार्यस्य असमवायी कारणम न स्यात्। लेकिन यह यानी कि जो है वह जो हमको चाहिए क्या, तो समवाय ये वस्तुओं की उत्पत्ति में हमको नाना विधि स्थूल वस्तुओं की सावयव वस्तुओं की उत्पत्ति के लिए जो अपेक्षित क्या है, असमवायी कारण रूप जो संयोग है वो क्या होना चाहिए, वास्तविक होना चाहिए, वो तो काल्पनिक होना नहीं चाहिए, इसकी व्याख्या नहीं हो पाएगी। असति च असमवायी कारण है द्वय, अगर मान लीजिए यह असमवायी कारण हो ही नहीं तो कहा असति च असमवायी कारणे द्वयमुख आदि कार्य द्रव्यम न उत्पद्येत। अगर असमवायी कारण रूप इस संयोग को न माना जाए तो क्या होगा, द्वयमुख आदि कार्य द्रव्य होंगे ही नहीं। बेटा आदित्य, कितने प्रकार के कारण होते हैं? 3 प्रकार के सर। बहुत बढ़िया। कौन कौन से? उपादान कारण, समवाय कारण और असमवाय कारण। समवायी कारण, असमवायी कारण और तीसरा उपादान कारण सर। यही गड़बड़ाए तो। 3 कारण तो होते हैं, समवायी कारण, असमवायी कारण, तीसरा बेटा निमित्त कारण ना। जी जी सर, उपादान कारण, निमित्त कारण। उपादान कारण नहीं बेटा, ये उपादान नहीं मानते, ये समवायी कारण मानते हैं, ठीक ना? जी हाँ, जी सर। वो उपादान कल्प होता है समवायी कारण जो है ये, लेकिन ठीक ना। तो समवायी कारण हुआ, असमवायी कारण हुआ और निमित्त कारण, ये ना हुआ, ठीक ना। जैसे जो है मान लीजिए पट उत्पन्न हुआ, पट उत्पन्न हुआ, पट माने धागा सर। पट माने पट सर वही ना जो तंतु जिसको बोलते हैं। पट तंतु से जो बनता है वो पट हुआ। वस्त्र बेटा, वस्त्र, ठीक ना, ठीक ना। तो वो जो है वस्त्र जो बना वो किससे बनता है, तंतुओं से। तो तंतु क्या हुआ इनका, पट का तंतु क्या कारण हुआ, समवायी कारण। तंतु, हाँ, तंतु में पट जो है समवाय संबंध से रहता है ना, समवेत रहता है। और मिट्टी में जो है घड़ा कैसे रहता है, हाँ वही समवायी का, तो हाँ तो ठीक ना, तो ये समवायी कारण हुआ वो ना बेटा, ठीक ना। तो ये जो है तो वो समवायी कारण हो गया। जो कपड़ा बना तो कपड़ा जिस धागे से बना वो हो गया समवायी कारण। आप अभी उपादान जो बोल रहे थे तो वो बेटा यहाँ समवायी कारण, ठीक ना। और फिर असमवायी क्या हुआ, तो इनके बीच जो संयोग ले लीजिए, तंतुओं के बीच जो संयोग है वो हो गया असमवायी कारण। और निमित्त कारण क्या हो गया, जो चेतन सर निर्माता होता है। कौन बनाता है कपड़ा, जो है कपड़ा कौन बनाता है, जुलाहा हुआ, जुला या उसके जो सामग्री है वो, तो ये हो गया क्या, निमित्त कारण जो है। हाँ, तो यथाच तो कहा जो है असति च असमवायी कारणे द्वयमुख आदि कार्य द्रव्यम न उत्पद्येत। जो है असमवायी कारण के नहीं होने से द्वयमुख आदि कार्य द्रव्य उत्पन्न ही नहीं होंगे। यथा च आदि सर्गे निमित्ता भावात संयोगो अपि संयोग उत्पत्त्यर्थम कर्म न ऋणाम संभवति। एवं जिस प्रकार से, अब इसी प्रकार से जिस प्रकार से यह परमाणुओं में जो है सृष्टि से पूर्व आद्य कर्म नहीं बनेगा, उसी प्रकार से ये कह रहे हैं जो महाप्रलय में भी जो है वह विभाग के लिए होने वाला जो अपेक्षित कर्म है वह नहीं बनेगा, क्योंकि वहाँ भी कोई निमित्त जो है वह नहीं है, न तो दृष्ट न दृष्ट, ऐसा ये बता रहे हैं, ठीक ना। इन सब कारणों से ये बता रहे हैं तस्माद अनुपन्नो अयम परमाणु कारणवाद, इसलिए यह परमाणु कारणवाद अनुपन्न है। ठीक है, अब जो है कल हम लोग जो है आगे चर्चा करेंगे, ठीक बेटा, ठीक।